बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। उम्मीद करती हूँ कि आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी रोज़े अच्छे गुजर रहे हैं। आज आपके लिए ईद स्पेशल बिरयानी लेकर आई हूँ। मैं बनाऊँगी आज लखनवी स्टाइल कोफ्ता बिरयानी, बहुत ही यमी और डिलीशियस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने चिकन का कीमा, ये है 3 पाव, और इसको मैंने अच्छे से धोकर छलनी में डाल दिया था ताकि इसका सारा पानी इसमें से ड्राई हो जाए। और ये है मेरे पास भुने चनों का पाउडर। चने लेकर इनको मैंने पीस लिया था, और ये है 2 से 3 बड़े चम्मच यानी खाने वाले चम्मच। और इसके साथ ही हरी मिर्चें हैं, ये है 6 से 7 अदद। अगर आप इसका थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं और मिर्चें। और बड़े साइज़ की एक प्याज ली थी, उसको बारीक बारीक कट करके इसको फ्राई कर लिया और टिश्यू पे फैला दिया ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। इसको चूरा करके इसके अंदर डाल देना है। कोफ्तों में इसका टेस्ट बहुत ही यमी बनता है। और अब मैं इसके अंदर जो चीज़ डाल रही हूँ वो है अदरक और लहसुन की पेस्ट। ये इस वक्त आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, आधी इसके अंदर डाल देंगे, आधी संभाल लेंगे। आप मेरी वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, यकीन जानिए मैं बहुत ही अच्छी अच्छी अपनी तरफ से रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको थोड़ी हट के रेसिपीज़ दूँ। और ये जो लखनवी कोफ्ता बिरयानी बन रही है बहुत ही यमी बनती है। आप इसको ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अफ्तार पार्टी में भी बना सकते हैं, लेकिन जब आप ईद पे बनाएंगे तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है। अब ढेर सारा इसके अंदर हरा धनिया डाला है, और इसके साथ ही हस्बे ज़ायका इसके अंदर नमक ऐड किया है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 अदद अंडा। जी हाँ, अंडा डालने के बाद अब ये सारी चीज़ों को यानी कि कीमे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि ये जो हमने सारी इसके अंदर स्पाइसेस और हरा धनिया वगैरह जो भी डाला है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और फिर अब रोज़े में हम चेक तो नहीं कर सकते कि नमक ज़्यादा है या कम है, लेकिन अंदाज़े से पता चल ही जाता है। अब ये देखें, मैं इसको अच्छे से मिक्स करके तो अब चॉपर में इसको कीमे को 1 से 2 बार पीस लूँगी, ताकि यह जो इसका कीमा है कोफ्तों का बहुत ही स्मूथ सा और बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो जाए। और जब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे तो क्या ही बात है, ना तो वो टूटेंगे ना वो खुलेंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे कोफ्ते तैयार होंगे। अब ये देखिए, इसके अंदर अभी मैंने ऐड करनी है लाल मिर्ची पाउडर। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड की हैं। लेकिन इतनी हाफ़ मैंने टी स्पून डाले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये है हल्दी। हल्दी मैंने इस वजह से ऐड की है कि इससे कोफ्तों का कलर अच्छा आएगा। अब ये 2 चीज़ें मैंने पहले ऐड नहीं की थी। अब ये चीज़ें ऐड करने के बाद इसकी अच्छे से फिर मिक्सिंग करनी है, क्योंकि जब हम चॉपर में डालेंगे ताकि हमारे जो पहले से मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएँ, और फिर हम इसका स्मूथ सा एक मिक्सचर बनाते हैं कोफ्तों के लिए। ये बिरयानी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी और दूसरी बिरयानी बिरयानी से ज़रा हट के होती है। और यकीनन जब आप बनाएँगे तो सभी को ये बहुत ही पसंद आएगी। अब ये देखें, चॉपर मैंने 2 दफ़ा कीमा इसका पीस लिया है और कितना शानदार सा ये बन गया है। अब हाथों को करना है गीला, चाहे पानी से कीजिए चाहे ऑयल से कीजिए। लेकिन अब इससे कोफ्ते जो बनाने हैं ना वो बहुत छोटे-छोटे बनाने हैं। आम कोफ्तों की तरह बड़े कोफ्ते नहीं बनाने, क्योंकि हम बिरयानी में डाल रहे हैं, इसलिए इनका साइज़ हम छोटा रखेंगे, मीडियम रखेंगे। अगर आपको बड़े साइज़ के कोफ्ते पसंद हैं तो आप वो बना के डाल सकते हैं, लेकिन मेरी तजवीज़ यही है कि बिरयानी में मीडियम साइज़ के कोफ्ते ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब इसी तरह कर कर के मैं सारे कोफ्ते बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह सारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको करती हूँ फ्राई। अब मैंने दूसरी तरफ फ्लेम को ऑन किया है, और और कढ़ाई के अंदर मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें जब फ्राई की जाती हैं तो वो फिर ऑयल ज़ाया हो जाता है। इसलिए बस उतना ही ऑयल डाला है जिससे कि ये कोफ्ते अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। मैंने इनको हिला हिला के हिलाया है, यानी कि रुमाल से पकड़ लिया था, चम्मच से नहीं हिलाना वरना भी ये टूट जाएंगे। जब ये थोड़ा सा इनका कलर आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम चम्मच से इनको हिला जुला सकते हैं। इस तरह करके सारे कोफ्ते इनको फ्राई करके निकाल लेना है। देखिए माशाल्लाह कितने यमी से कोफ्ते तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ही हमारी कोफ्ता बिरयानी बनेगी। और ये देखिए, दूसरी तरफ मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है, और इसके अंदर अब ऐड करना है नमक। और नमक हम इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम चावल बॉईल करेंगे तो अगर नमक नहीं डालेंगे तो फीके से होंगे। ये है मेरे पास सेला चावल, ये 2 प्याली है, और इसको मैंने तकरीबन 1 घंटे से भिगो कर रखा हुआ था। चावल आप जितनी देर भी भिगो के रखेंगे फ़ायदा ही है, बल्कि ज़्यादा फूलेंगे। अगर हम थोड़े टाइम के लिए चावल उनको भिगोते हैं तो वो ज़्यादा फूलते नहीं। ये देखिए, चावल माशाल्लाह अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अब मैं इनको छान लेती हूँ, यानी इनका पानी सारा निकाल लिया। और देखिए माशाल्लाह बड़े खिले खिले लंबे लंबे से चावल बने हैं।
अब हम आते हैं दूसरी तरफ और ये है हमारा स्टेप 3, यानी कि अब हमने एक देगची ली है, उसके अंदर ऑयल डाला है। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ तो ये मेरे पास थे खड़े मसाले, जिनमें था ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंगें, जायफल, जावित्री और 2 बड़ी इलायची थी, 2 छोटी इलायची थी। और इस तरह कर कर के ये मैंने 1 टेबलस्पून मसाला भर लिया था। अब हमने इसको कड़कड़ाना है। जैसे ही मसाला थोड़ा-सा कड़कड़ाएगा, इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ें ली थी, इनको बारीक-बारीक कट कर लिया था। 2 से 3 समझ लें, मतलब नॉर्मल साइज़ की थी, ना बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इस वजह से 3 थी। इनको मैंने बारीक-बारीक स्लाइसेस की सूरत में काट लिया था। अब हम इनको गोल्डन करेंगे। प्याज़ डालना थोड़ा-सा इसलिए भी कि थोड़ी-सी ग्रेवी बन जाए और जो हमारी बिरयानी बन रही है उसका मसाला अच्छा-सा तैयार हो जाए। अब वो जो अदरक लहसुन की पेस्ट को मैंने बचा के रखा था, ये इसके लिए बचाया था। देखा, अगर आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप अगर स्किप कर कर के देखेंगे तो फिर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं लगेगी। तो फिर इस तरह कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो देखने का। अब ये देखिए, अदरक, लहसुन और प्याज को मैं इसी तरह गोल्डन कर रही हूँ, ताकि जो प्याज और अदरक लहसुन दोनों अच्छे तरीके से गोल्डन हो जाएं। और इस तरह कर कर के ये देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आया है। और अब इसके अंदर पानी का थोड़ा सा छींटा देना है, ताकि प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए। और इसके साथ ही अब मैंने लिए हैं टमाटर। जी हाँ, मैंने टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के, और इस वो बारीक-बारीक कट कर लिए थे। ये अब टमाटर मैंने इस मसाले के अंदर डाल देने हैं और इसको भी अच्छे से भूनना है। जी, हमने इनकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ताकि जो बिरयानी का मसाला है वो अच्छे से तैयार हो जाए और हमारी यम्मी यम्मी सी लखनवी स्टाइल की कोफ्ता बिरयानी रेडी हो जाए। अब थोड़ा-सा पानी मैंने और डाला है और अच्छे से इसको मिक्सिंग करने के बाद इस पे कवर दूँगी, ताकि टमाटर गल जाएँ। आपको पता है कि टमाटर थोड़ा गलने में टाइम लगता है, तो इस वजह से इसको कवर करके थोड़ा-सा पानी डाल के पकाना ज़रूरी है। ये देखिए, अब मैंने इसका कवर हटा दिया है और काफ़ी हद तक टमाटर गल भी चुके हैं। और इसके साथ ही मैं आप चम्मच के साथ जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो साथ-साथ इनको चम्मच से दबाती जा रही हूँ, ताकि ये अच्छे से गल जाए और हमारा मसाला एक जैसा बन जाए। अब इसके अंदर ऐड किया है हस्बे ज़ायक़ा नमक। जी हाँ, इसके अंदर और तो स्पाइसेस नहीं डालने, क्योंकि हमने खड़े मसाले सारे डाल लिए थे। और अब मैं इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करूँगी। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप इसके अंदर थोड़ी-सी रेड चिल्ली, यानी कि पिसी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकें, लेकिन वो हाफ़ टी स्पून, बस इतनी ही काफ़ी है। क्योंकि हमने जो मसाले वगैरह डाल दिए हैं, काली मिर्चें भी थीं, हरी मिर्चें भी थीं, तो इससे इसका काफ़ी अच्छा-सा टेस्ट बन जाएगा। दूसरे इज़ाफ़ी स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कर कर के मसाला भूनूँगी अच्छे तरीके से। और अब जो कोफ़्ते फ्राई करके रखे थे, ये देखिए सारे कोफ़्ते मैंने मसाले के अंदर डाल दी हैं। और अब हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि जो कोफ़्तों में थोड़ी बहुत भी कसर रह गई है वो इसमें भुनाई में पूरी हो जाए और कोफ़्ते अच्छे तरीके से कुक हो जाएँ। अब मैंने ली है 1 प्याली दही की। अब दही भी इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया, मैश नहीं, अच्छे से मिक्स कर लिया था, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। और इस तरह करके अब कोफ्ते दही के अंदर अच्छे से भून चुके हैं और ये देखिए ऑयल भी ऊपर आ चुका है और माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। और ये जो बिरयानी है ये थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की है और जायके में बहुत ही लाजवाब है। जब मैंने ये बिरयानी बनाई इफ्तारी के बाद, सब ने इतने शौक से खाई। वैसे तो हमारे घर में बिरयानी बहुत शौक से खाई जाती है, लेकिन सबको ये वाली बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप इसको ईद के मौके पे बनाएँ या इफ्तार दावत में बनाएँ, जब भी बनाएँ, आपके मेहमानों को, आपको ये बिरयानी बहुत अच्छी लगेगी, अगर आप मेरे तरीके के मुताबिक बनाएँगे। अब ये देखिए, अब जो चावल बॉयल करके रखे थे, वो सारे मैंने इसके ऊपर एक तह लगा दी है। क्योंकि 2 प्याली मेरे पास चावल थे, ज़्यादा नहीं मैं बना रही, क्योंकि आपको पता है कि इफ्तारी के बाद इतने ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता। लेकिन बस ये अब माशाल्लाह इतनी अपनी तरफ से थोड़ी करके बनाई थी, लेकिन ये मिनटों में ख़त्म हो गई। अब इसके ऊपर ये देखिए मैंने सारा बराबर कर दिया है और बाकी जो धनिया बचा था और हरी मिर्चें, वो मैं इसके ऊपर एक लेयर लगा दूँगी। इससे बिरयानी में बहुत ही मज़ेदार सी एक खुशबू आएगी। और अब मैंने 1 कप के अंदर
फूड कलर यानी ऑरेंज कलर थोड़े से पानी में मिक्स करके भिगो दिया था। अब वो मैं सारी जगह पे थोड़ा-थोड़ा करके डालूँगी और अब हम इसको देंगे दम। जी हाँ, दम लगाएँगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे और 10 से 12 मिनट के बाद हम चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ही इतनी ज़बरदस्त खुशबू वाली हमारी लखनवी कोफ्ता बिरयानी तैयार हो गई है। बहुत ही यमी यमी सी, बहुत ही डिलीशियस सी। ये तो आपको देख के ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी शानदार बनी है। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्सिंग इसकी हो गई है तो अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। जी हाँ, अब आपके मुँह में आ रहा होगा पानी, लेकिन थोड़ा सब्र कीजिए, अभी रोज़ा खुलने में थोड़ा-सा टाइम है और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।